गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप ठीक होंगे और मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ। तो अभी टाइम शाम का शायद 3 साढ़े 3 हुए हैं और मेरी चाय बन गई है, क्योंकि जब हम लंच करते उसके बाद हम थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेते हैं। और कभी आजकल रेस्ट ऐसे होता है कि जब ज़्यादा काम होता है तब रेस्ट नहीं होता, तो फिर सीधा ही मैं काम में लग जाती हूँ। पर अभी मैं बैठी हूँ और ये दोनों लगे हैं यहाँ पर गेम खेलने। और गाइस मैं कैट वाली गेम खेल रही थी, साथ पे टीवी भी देख रहे थे हम दोनों, पर कैट वाली गेम पे थे हम बिजी। इसलिए इसलिए ना इसलिए मम्मा हमारी वीडियो दिखा रहे, साथ पे चाय भी पी रहे थे। और हमारे यहाँ आए हैं आज हनुमान जी, तो ये दशहरे से पहले ही आ गए हैं। इसका प्रोग्राम है 2-3 दिन के बाद स्कूल में, और इसके लिए ड्रेस लाए हैं रेंट पे। तो इसको पहना कर देख रहे थे अभी कि कैसी लग रही है, पर इसको बहुत ही अच्छी लग रही है ये वाली ड्रेस। और ये ना थोड़ा सा शर्मा भी रहा था हम लोगों से, सबसे ही, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे हम यहाँ पर, तो थोड़ी सी शर्म आ रही थी इसको। तो और गाइस अब हमारा लग गया है दिवाली की सफाइयों का काम, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही होगा। अभी तो कम से कम 20 दिन है, पर बहुत ज़्यादा काम होता है। अगर थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है तो बहुत ही ज़्यादा काम होता है। एक दिन में सिर्फ 10% काम होता है। और अब कोशिश करूँगी कि हर रोज़ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एक एक दिन में ही काम होगा। एक दिन कपड़े धोने होते हैं, फिर तीसरे दिन ही थोड़ा सा सफाई का काम होगा। और जैसे मेरे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती है, जैसे कि यहाँ पर सिपर स्नाया के कम से कम 3 से 4 थे, तो मैंने 2 उससे पैक कर दिए, धोकर बिल्कुल अच्छे से धोकर पैक कर दिए। वो कुछ यूज़ होते हैं, कुछ यूज़ नहीं होते हैं, तो जो यूज़ नहीं होते हैं उनको मैंने पैक कर दिया, क्योंकि इस तरह से ये रहता है कि बहुत ज़्यादा खलारा भी होता है और किचन में मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा आता है। जैसे तेल की वो होती है एक चिपचिपा हट सी, वो वाली रहती है। तो मैंने आज बहुत सारे सामान जो मैंने एक पैकेट में धोकर सुखाकर अच्छे से पैक कर दिए और रख दिए उनको ऊपर वाली शेल्फ़ पे, क्योंकि मेरे यहाँ किचन में 2 शेल्फ़ हैं और बहुत बड़ी सी शेल्फ़ है एक, उसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है। तो जो यूज़ नहीं होता उसको मैं ऊपर रख देती हूँ। और बाकी मैं एक साइड से बिल्कुल सफाई कर दूँगी। और जो दाल वग़ैरह है, दालों को मैं सबको बाहर सूखने के लिए डालूँगी, और उसके जो ये कंटेनर है उनको मैं वॉश कर दूँगी। तो वैसे तो मैं, जैसे हमारे दाल का कोई भी कंटेनर खाली होता है, मैं उसी टाइम पे धो लेती हूँ उसको। जब भी खाली होता है उस टाइम पे उसको धो लूँगी, और जो नई दाल आती है फिर उसको सुखाकर ही उसमें डालती हूँ। तो जब अभी डीप क्लीनिंग अब शुरू मैंने कर ही दी है, तो मेरा मन ऐसे ही कर रहा था कि मैं पूरा ही अच्छे से करूँ। तो मैंने सारी दालें डाल दी धूप में सूखने को, क्योंकि दालों में भी धूप लग जाएगी। इस बार बहुत ज़्यादा दालें भी ख़राब हुई है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई है, बहुत सारी, क्योंकि इस बार बरसात ही इतनी गंदी थी। आप सबको पता होगा, सबके ही घर में ये चीज़ हुई है। तो मैंने सारी दाल में धूप लगाई। अब तो हमारे यहाँ पर पोलन भी गिरने लग गया है, जो मतलब जो बहुत ही डस्ट अंदर भी आती है। दरवाज़ा बंद रखना पड़ता है और खिड़कियाँ भी बंद रखनी पड़ती है। अगर हम कपड़े बाहर डालते हैं सूखने के लिए तो उनको बहुत जल्दी उठाना पड़ता है। और अब धूप भी अच्छी लग रही है कि कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो उनको एकदम से उठाना भी पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पीला पीलापन हो जाता है उस पर। और इस पोलन से बीमार भी होते हैं। अब जब तक बारिश नहीं होगी कम से कम 2 या 3 बार, तब तक ये पोलन झड़ता रहेगा। तो बस कुछ ऐसे ही चल रहा था हमारा काम। मेरे साथ मेरी हेल्प करने के लिए शनाया थी। मैंने यहाँ पर गर्म पानी किया था और टब में डाल दिया जो जो बर्तन धोने के थे। जैसे आप ये कप और गिलास देख रहे हो,
ये वाली चीज़ें बहुत कम यूज़ होती है और पीछे पड़ी रहती है, तो इसमें जो चिपचिपापन था वो लग गया था। और मैंने इनको सबको निकाला, फिर मैंने इसको वॉश कर दिया और फिर मैंने रख भी दिया इनको। तो ऊपर वाली शेल्फ़ वैसे तो हम संडे को ही सफाई करते हैं, थोड़ी सी डीप क्लीनिंग हम संडे को ही करते हैं, क्योंकि अकेले नहीं होती ये। ऊपर वाला जो सामान है नीचे निकालो, ऊपर रखो, बहुत होता है ये। पर अब जब मैं लग गई हूँ करने, तो फिर यही हो रहता है कि हम थोड़ा सा अच्छे से ही करें और कर लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं। तो शनाया ने सचमुच में ही मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। अभी तो मैं आधे बर्तन इसके साथ वॉश कर लूँगी, जब दाल के कंटेनर साफ़ करने की बारी आई तो इसने खुद ही अकेले ही किए। और भी काफ़ी सारे थे दालों के, और जैसे और भी कुछ रखा होता है। मैंने दलिया, न्यूट्री, जो जो चीज़ें थी सारी मैंने खाली की, सारे ही कंटेनर खाली किए। उनको इसने खुद ही अकेले ही वॉश किया। मैं इनको पानी से साफ़ कर रही थी, फिर सिंक में ले जाकर और इसमें विम से इसने ही साफ़ किया। और इसमें मैंने नींबू भी डाला था, और थोड़ा सा इसमें लिक्विड विम डाला, और थोड़ा सा मैंने इसमें सरफ भी डाल दिया था। तो काफ़ी अच्छे से ये सारे ही बर्तन साफ़ हो गए। और फिर मैंने बाहर छोड़ दिए थे ये धूप में सूखने के लिए, तो बहुत ही अच्छे से मेरे कंटेनर सारे सूख भी गए थे। और फिर हमारी ये वाली क्लीनिंग अच्छे से हो गई थी। पर जब मैंने देखा तो किचन में 10% ही सफाई हुई थी, क्योंकि सिर्फ यही काम हुआ था। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो करने को है अभी, जैसे कि जो मेरे बर्तनों के रैक है, मेरे पास 2 रैक है। एक बहुत ही पुराना है, तो हम उसको भी यूज़ करते हैं, और एक वैसा है, नए वाला है थोड़ा, उसको भी यूज़ करते हैं। तो एक को तो मैंने साफ़ कर लिया है, एक को साफ़ करने को है, तो उसको अब करूँगी मैं 1 दिन छोड़ के। क्योंकि जैसे बुधवार होता है, शुक्रवार, आजकल मैं कपड़े जल्दी धो रही हूँ। संडे को बहुत ज़्यादा कपड़े थे, तो वो इसलिए हुए थे क्योंकि पानी भी हमारे को अच्छे से नहीं आ रहा था, और बाकी धूप भी नहीं लग रही थी। मतलब ऐसे थी थोड़ी धूप, पर पानी की सबसे ज़्यादा कमी थी, इसलिए। तो सबसे ज़्यादा कमी तो पानी की रहती है। पानी हो तो सब कुछ काम होता है, क्योंकि हर एक काम पानी से ही होता है, और पानी ना हो तो कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए अब 1 दिन छोड़ के कपड़े भी धोऊँगी, तब ज़्यादा ना ही बर्डन लगता है, और ना ही सूखने को भी ठीक रहते हैं, फ़ोल्ड करने को भी ठीक रहते हैं। तो बस 1 दिन कपड़े धोऊँगी, 1 दिन बाकी का काम करूँगी। बाकी कर्टेन्स तो मेरे सिर्फ़ 2 ही धोने को है, क्योंकि 2 मैंने पहले वॉश कर लिए हैं। और मैंने टॉवल वग़ैरह भी सारे ही वॉश कर दिए। टॉवल तो चलो बीच में 10-15 दिन में करने ही पड़ते हैं, 10-1 दिन में तो करने ही पड़ते हैं टॉवल साफ़। तो बेडशीट 2-3 दिन के बाद हो जाती है धोने को। पर जो बाकी का मेन काम है वो मैं साथ-साथ में करती रहूँगी। और कल के लिए मैंने ये सोचा है कि कल मतलब वीरवार को, बुधवार को मैंने कपड़े धोए। आज बुधवार के दिन ही मैं ये एडिट कर रही हूँ। बुधवार को मैंने कपड़े धोए आज, और कल मैं अपनी अलमीरा भी सेट करूँगी, क्योंकि आपको मैं दिखाऊँगी मेरी अलमीरा का हाल इतना बुरा हो गया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदा शनाया का रैक है, वो इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा कपड़े इसी के हैं। और ये लोग ऐसे करते हैं, मैं जब सेट करती हूँ मतलब 1 हफ़्ते ठीक रहता है, उसके बाद वो ख़राब होने लगता है। ख़राब इसलिए होने लगता है क्योंकि मैंने रखे होते हैं इसकी लोअर एक जगह में, शर्ट एक जगह में, टी-शर्ट एक जगह में, पैंट एक जगह में, इसके सूट्स एक जगह में, इसकी ड्रेसेस एक जगह में, और इसकी सॉक्स एक जगह में। लेकिन ये लोग बहुत ख़राब कर देते हैं उन चीज़ों को। तो ये मेरे सारे बर्तन धुल कर आ गए हैं, धुल कर नहीं, सूख कर आ गए हैं। अब तो धोए तो सुबह थे, लेकिन अभी ये सूख कर आ गए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सूख गए हैं। और मैं यहीं पर इनमें सारी दालें डाल दूँगी। शनाया सारे ही बर्तन ला रही है बाहर से, और थोड़ी हेल्प कर देते हैं ये बच्चे मेरी। और ये सारी दालें मैं डाल दूँगी इसमें कंटेनर में। तो बस कुछ ऐसा ही रहा मेरा आज का दिन, क्योंकि एक दिन में एक ही काम हो सकता है, इतना ही काम हुआ। क्योंकि अगर मैं कुछ और काम भी करती हो तो जाता, लेकिन टाइम बहुत लगता। और
और मैं दूसरा कोई भी काम नहीं कर पाती इसके सिवा, जैसे कि मतलब स्टिचिंग का है ही आजकल इतना ज़्यादा रश नहीं है अब, पर करवा चौथ के अभी कोई भी सूट्स नहीं आए हैं, तो जो है अभी मैं उनको ही निकाल रही हूँ। तो इससे पहले शादियों के सारे सूट्स चले गए हैं और अब मैं और सूट्स निकाल रही हूँ। जो मेरे पास अभी काम है वो वाला काम निकाल रही हूँ। तो अभी मैं लग गई हूँ कटिंग करने। तो ये मेरे पास 2 सूट है, एक ही नाप के, एक ही क्लाइंट के सूट है ये दोनों। और ये दोनों ही बहुत सुंदर सूट है, इसमें कश्मीरी वर्क है ये दोनों ही सूट्स में। तो ये एक है रानी कलर का और दूसरा है ब्लैक कलर का। तो दोनों में ही कश्मीरी वर्क है और मुझे बहुत अच्छे लगे ये दोनों ही सूट। तो आज का ब्लॉग मैं इतना ही रखती हूँ और इसकी स्टिचिंग मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ही बताऊँगी जब ये पूरा होगा। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई शुरुआत और एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।